वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो जनरली हम लोग फ्राइडे शाम को वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन आज मार्केट में जो भारी भरकम गिरावट आया, बावजूद के क्रूड स्टेबलाइज है, प्लस डॉलर इंडेक्स भी नीचे की तरफ में गिर रहा है। तो ये टोटली साइकोलॉजिकल प्रेशर प्लस प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये करेक्शन आज का हो रहा है। तो इस सिचुएशन में काफ़ी लोगों को मार्केट की डायरेक्शन का इंतज़ार रहेगा, तो हम लोगों ने कल तक का भी वेट नहीं किया, आज के ही एक वीडियो हम लोग बना दे रहे हैं इस रिगार्डिंग। तो आज थोड़ा हम लोग लार्जर स्ट्रक्चर में बैंक निफ्टी का देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक निफ्टी इसके पहले काफ़ी सारे वीडियो में पिछले एक साल से हम लोग बताते आए हैं कि बैंक निफ्टी का एक कार्बिकल रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म में, 20 साल पुराना ऑलमोस्ट, जो आज तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। ये देखिए रेजिस्टेंस। तो जब जब ये बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस में जाता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो हालांकि अभी तक बैंक निफ्टी वहाँ तक पहुँचा नहीं है, बट जितना उसके नज़दीक जाएगा एक प्रेशर बिल्डअप होगा बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि उसको स्ट्रक्चरल टारगेट भी फुलफ़िल करना है, प्लस ये रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट करना है। तो उस हिसाब से कभी कभी भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग इंटरडे बेसिस पे आ ही सकता है। तो उसी के लिए ये मेन रीज़न हो सकता है टेक्निकली। एंड सेकेंडली, अगर हम लोग देखेंगे इमीडिएट जो चार्ट है बैंक निफ्टी का आवर्ली चार्ट में, अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो 12 मई से एक रैली चालू किया है, तो वहाँ पे एक राइजिंग चैनल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस पहुँचा हुआ था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना था, एंड होपफुली नेक्स्ट अप मूव में हम लोग जो वीकली रेजिस्टेंस है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, ये सपोर्ट होल्ड करता है तो अच्छा है, लेकिन कितना होल्ड करेगा एज पर वेब स्ट्रक्चर लग नहीं रहा है कि होल्ड करेगा, वापस नीचे की तरफ में आएगा। तो यहाँ पे विद इन द बुलिश फेज, बट कॉशसली विथ सम कॉन्सर्न हम लोग सोच सकते हैं कि नीचे 55,800 तक निफ्टी बैंक निफ्टी आ सकता है, जो एक भारी भरकम रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। ऑन दी अदर हैंड, ये आज एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, यहाँ पे आप रेड लाइन को देख सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसिव अप मूव भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, बट आई स्टिल से कि 55,800 तक मिनिमम इधर आने का बैंक निफ्टी का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। नंबर वन। नंबर टू, अगर इस एंटायर अप मूव का हम लोग रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका हम लोग 50% रिट्रेसमेंट के आसपास है। तो अगर ये राइजिंग चैनल भी ब्रेक हो जाता है, इवन इन दैट केस टेक्निकली हम लोग का नीचे 55,500 तक का आने का पूरा जगह है। तो कोई भी रैली होगा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, रिट्रेसमेंट होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो क्योंकि इसके पहले का जो रैली था उसमें वेव टू साइडवेज मूवमेंट हुआ था, तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सपेक्टेड था, तो वही चीज़ इधर हुआ है। तो आइदर एज पर 50% रिट्रेसमेंट प्लस ABC करके ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे मार्केट बॉटम कर चुका है, बट क्योंकि आज एक्सपायरी है, प्रेशर चल रहा है, हो सकता है कल मार्केट इधर से ऊपर चला जाए, और अगर बाई चांस गिरता है तो 55,800 एक एकोमोलेशन जोन है, जहाँ पे हम लोग वापस बाई कर सकते हैं। एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो इधर हम लोग 55,500 तक भी बैंक निफ्टी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द बुलिश सिनेरियो। अगर ये 55,500 ब्रेक हो जाता है तो हम लोग पैटर्नल ब्रेकडाउन पकड़ेंगे, तो वहाँ पे इमीडिएट टारगेट आ जाएगा नीचे के तरफ में 54,600, और उसके नीचे आ जाएगा 53,800 के आसपास। बट जब तक 55,500 होल्ड कर रहा है, टेक्निकली हम लोग नहीं कह सकते हैं कि द रैली इज़ ओवर। सेकेंडली, आज का जो बाउंस है वो भी स्ट्रॉन्ग बाउंस है, बट लग रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी और नीचे आ सकता है थोड़ा। हम लोग 15 मिनट्स चार्ट में भी अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको हम वेब ए भी पकड़ते हैं, इसको बी पकड़ते हैं, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि 1 2 3 4 चल रहा है, उसके बाद 5 डाउन विल
हैपन। तो यहाँ पे 55 800 से 850 का एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी कभी भी स्विंग लेके नीचे की तरफ में आ सकता है। तो जब तक इसका जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है लास्ट डाउन मूव का, दैट इज़ 56 365 ब्रेक नहीं होता है, तो हम लोग यही पकड़ के चल रहे हैं कि नीचे मिनिमम 55 800 से 850 तक बैंक निफ्टी आ रहा है। एंड वर्स्ट के सिनेरियो 55 500 भी आ सकता है। बट अगर उसको ब्रेक कर जाता है तो फिलहाल के लिए बुलिश ट्रेंड हम लोग गायब पकड़ेंगे। सिमिलर इसलिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी का आज प्रेडिक्शन पहले किया। अभी सीधा चले जाएंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब निफ्टी कप एंड हैंडल पैटर्न के आसपास एक ब्रेकआउट का जगह था, वहाँ पे जाके कंसोलिडेट किया, ये भी काफ़ी जायज़ है। बट हम लोगों ने लास्ट वीक के वीडियो में ये मेंशन किया था कि 25 100 एक वाइटल है रेजिस्टेंस। तो इसको डिसाइसिवली क्रॉस करना पड़ेगा। हालांकि निफ्टी ने उसको डिसाइसिवली क्रॉस करने का काफ़ी जिद्दोजहद कोशिश किया, और ये भी मेंशन किया था कि 25 230 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी एग्जैक्ट 25 222 से इधर रिवर्सल किया है। तो इसको अगर पकड़ते हैं तो एक बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का टारगेट बनता है अराउंड 24,680 से 700 तक का। तो ये एक टारगेट होता है। प्लस अगर हम लोग आवर्ली चार्ट्स में चले जाते हैं और इधर इसका देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी में एक रिवर्सल हुआ है, बट दैट इज स्टिल वेब 4 और रिट्रेसिव वेब भी ये टू कंफर्म। तो हम लोग को इधर देखना पड़ेगा। प्राइमरीली बैंक निफ्टी की तरह हम भी इसको वेब 4 पकड़ेंगे, और नीचे की तरफ में फर्स्ट टारगेट हो सकता है 763, मतलब 24 750 के आसपास। और अगर उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे 24 670 से 700 तक का, तो ये जो जोन है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू बैंक निफ्टी 25 500। अगर उसको ब्रेक हो जाता है, जैसे बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आएगा, तो निफ्टी भी इमीडिएट टारगेट उसका हो जाएगा अराउंड 24 500 का। तो ये सिनेरियो है। तो अभी किसी भी हालत में एग्रेसिवली बुलिश होने का कोई जगह नहीं है। जब तक बैंक निफ्टी 56 ये जो राइजिंग चैनल हम लोगों ने दिया उसको होल्ड करके ऊपर की तरफ में रिवर्सल देता है तब तक, और या फिर हम लोग उसका जो अगर राइजिंग चैनल को भी ब्रेक कर देता है, तो हम लोग देखेंगे कि 55 500 होल्ड करता है कि नहीं करता है। लेकिन सिचुएशन इतना पैनिक है, देखिए काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिसके लिए मार्केट इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग के चला गया। नंबर वन, आज एक्सपायरी है। एफ एक स्ट्रैटेजी अपना के रखा है, क्योंकि इनिशियल जो बॉटम आउट के बाद रैली हुआ था वहाँ पे एफ ज़्यादा कुछ बाय नहीं कर पाए। तो वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ में फ्यूचर्स शॉर्ट करके निफ्टी को नीचे में पुश कर रहे हैं, और नीचे की तरफ में कैश सेगमेंट में बाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, वो एक स्टेबल रेंज पे अपना लॉन्ग टर्म बाइंग कैश सेगमेंट में कर पा रहा है। तो ये उन लोगों का स्ट्रेटजी का भी एक हिस्सा है। प्लस ईरान और इसराइल को लेके एक टेंशन बना हुआ है कि इसराइल कभी भी ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वहाँ पे अटैक कर सकते हैं, जिसके वजह से आप लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल कल अच्छा खासा रैली किया। थर्ड 17th एंड 18th को फेड पॉलिसी है, तो आज एक्सपायरी है, कल का दिन बाकी है 13 14 15 बंद है मार्केट। 16 फिर अनसर्टेनिटी रहेगा। तो 17 18 में फेड क्या पॉलिसी लाता है उसके तरफ भी मार्केट नज़र डाले बैठा हुआ है। तो सब कुछ चीज़ मिला के मार्केट एक हाई के पास था, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी टेक्निकल चांसेस था। तो जस्ट रीजंस अवेलेबल है तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये काफ़ी जायज़ बात है। तो मार्केट ने ठीक वही किया। एंड क्योंकि ये काफ़ी नैरो कंसोलिडेशन रेंज में काम कर रहा था निफ्टी लास्ट 1.5 2 महीने से, तो कभी भी एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहाँ पे एक इमीडिएट सेल ऑफ आ जाता है। तो वही चीज़ आज हुआ। आज जब 25,060 को निफ्टी ने ब्रेक किया, उसके बाद वापस घूमने का कोशिश किया। जब वो कोशिश नाकामयाब हुआ तो तुरंत निफ्टी धड़ाधड़ नीचे आया। बट मेनली निफ्टी को जो राइड करता है क्रूड ऑयल प्लस डॉलर इंडेक्स। आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स कॉन्टीन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड में है।
ये देखिए लगातार गिर रहा है। तो ये भी एक पैनिक लाइक सिचुएशन है कि जब ये वर्ल्ड लाइक सिचुएशन में या रिसेशन में ऐसा होता है कि जब डॉलर भी गिर रहा है, इक्विटी भी गिर रहा है, क्रूड भी बैठा हुआ है, गोल्ड भी गिर रहा है, सिल्वर भी गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, तो ऐसा होता है। तो एक सिचुएशन है। सेकेंडली अगर यूके ऑयल को भी आप देख लेंगे, यूके ऑयल हालांकि कल तो बड़ा अच्छा खासा रैली दिया था, बट इन द मॉर्निंग ये एक डाउनवर्ड मूव में ही ओपन हुआ, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट में ही है। तो आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल इधर कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्रूड ऑयल का कोई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आफ्टर ए सर्टेन प्राइमरी फॉल कोई निफ्टी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला है क्रूड ऑयल ने। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है बट निफ्टी गिर रहा है। तो उसका जितना रीज़न फिलहाल तक मुझे जानकारी, अगर डोमेस्टिक कोई मैटर है भी, और फिलहाल मेरे नॉलेज के बाहर है। अ, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के वो मेरे नॉलेज में आ जाए, बट प्राइमरीली जो अभी लग रहा है कि क्रूड ऑयल हो डॉलर हो, इसके तरफ से तो इन दोनों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था मार्केट में गिरावट का। जस्ट कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं आने वाले 3-4 ट्रेडिंग डेज के लिए, बीच में 2 दिन का बंद है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के मार्केट हाई में था। 25,002 ट्रिपल टू वॉज द इमीडिएट हाई, मतलब 2025 का ऑल टाइम हाई था 2025 का। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड ही था, तो वही चीज़ हुआ है। अभी फ़िलहाल जो हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे आज का दिन तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो जब तक ऊपर में 25,000 के ऊपर निफ्टी नहीं चलता है, तब तक निफ्टी में नीचे की तरफ में 24,750, 670, 700 ओवरऑल पकड़े, तो वो 24,670 से लेके 750 तक एंटायर जोन है जहाँ पे निफ्टी आ सकता है, और वहाँ पे एक बेस बिल्डअप हो सकता है। तो जब वो होगा, कैसा होगा, आगे चल के हम वीडियो अपलोड करेंगे। बट इस सिचुएशन में हम लोगों को लगा है कि एक टेक्निकल अपडेशन दिया जाए मार्केट को लेके, तो वही हम लोग किए। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, एग्रेसिवली बाई मत कीजिए, थोड़ा शॉर्ट पोजीशन हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं यहाँ पे, बट विथ स्टिक स्टॉप लॉस। जहाँ पे निफ्टी का टारगेट नीचे की तरफ में तो अभी बताया मैंने, और बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है 56,000। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।